हेलो एवरीवन, आज करने वाले हम अपने सीटेट सितंबर 2014 की साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, गुड साइंस एजुकेशन ट्रू टू द चाइल्ड इम्प्लाइज दैट। ये इम्प्लाई करता है कि साइंस जो हम टीच करते हैं इट शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, वो एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड से रिलेट करनी चाहिए। वो जो कन्वे सिग्निफिकेंट जो एस्पेक्ट ऑफ साइंस कंटेंट बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, एंगेज द चाइल्ड इन लर्निंग प्रोसेस स्किल्स। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा कि जो हम जो है ट्रू टू द चाइल्ड का मतलब होता है कि वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए आपका, मतलब ऐसा साइंस को आपको इस तरीके से समझाना है कि वो जो है बच्चे को समझ आ जाए, कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, बच्चे की समझ आने योग्य जो है वो होनी चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल टीचिंग करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर। कविता ने मेंशन करें कुछ फॉलोइंग स्टेप, वो जो कि करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, जंबल्ड में है, तो आपको उनको सही से लगाना है। ओके, नोट द रीडिंग ऑफ लेवल ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, सस्पेंड द सॉलिड विद a thread inside the water in the cylinder, record the least count of the measuring cylinder, put sufficient water in the cylinder, note the reading। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो लीस्ट काउंट है उसको मेजर करेंगे। ठीक है ना, और फिर हम जो है उसमें पानी डालेंगे और फिर उसकी रीडिंग नोट करेंगे। देन हम जो है सॉलिड को जो है थ्रेड के थ्रू सस्पेंड करेंगे एंड इन द एंड हम जो है उसकी जो रीडिंग ऑफ लेवल इन द सिलेंडर वो क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ओके, तो ये आपका जो है सी डी बी ए, ठीक है, CDBA आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंदना इज इंटरेस्टेड, वंदना जो है इंटरेस्टेड है कि फोकस करे वो एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल्स में ऑफ साइंस बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड जो है वो प्रेफर करेगी अगर उसे टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पढ़ाना है और बच्चों के अंदर जो है प्रोसेस स्किल्स जो है वो क्या हो, उनको जो है ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेगी। तो कौन सी चीज़ से ऐसा पॉसिबल है, असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग मेथड से, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड से, होम असाइनमेंट कम साइंस क्विज मेथड, या होम असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग मेथड। इसमें जो सबसे सही मेथड रहेगा वो रहेगा आपका प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड। अब जैसे कि लेबोरेटरी मेथड में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है उसको करवा देंगे, उसकी जो प्रोसेस स्किल्स है वो ज़्यादा फोकस्ड यहाँ पर रहेंगे, और प्रोजेक्ट मेथड भी आपका जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन को करवाने के लिए। ठीक है, तो आपका जो है प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड जो है सही आंसर आएगा। ओके, नाउ द, अब जैसे कि आप जानते भी होंगे लेबोरेटरी मेथड में जो है बच्चा जो है खुद से चीज़ें जो है उसे एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ें करके। प्रोजेक्ट में भी जो है उसमें क्या करना पड़ेगा, वो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको जो है ढूंढेगा, उसमें आंसर मिलेंगे उसको, उनको जो है वो अपने तरीके से जो है समझेगा, करेगा। तो इसमें जो है दोनों चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है ना, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की एक्सपेक्टेशन होती है टीचिंग की एंड लर्निंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज पे, कि वो क्वेश्चनिंग और इंक्वायरिंग स्किल जो है बच्चों के अंदर आ जाए अपर प्राइमरी स्टेज में। लिटरेसी, टू क्रिएट लिटरेली लिटरेसी, अप्रिशिएट करें इंटर रिलेशनशिप साइंस और आर्ट के बीच में जो है, एकेडमिक एक्सीलेंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो एक्वायर करें। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक आएगा कि प्रश्न और जाट पड़ताल जो क्वेश्चन है उनके जो है उसमें जो है एक्वायर कर ले वो वाली स्किल्स, तो बच्चा जो है सही रहता है। मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है, इंक्वायरी स्किल्स उनके जो है, क्वेश्चनिंग स्किल उनके जो है डेवलप्ड होनी चाहिए, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो पाए और वो जो है चीज़ें क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। दैट इज़ अ गुड। ओके, नाउ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंड करता है साइंस एजुकेशन जो अपर प्राइमरी स्टेज पे होनी चाहिए वो किस चीज़ पे फोकस करे, कि जो स्टूडेंट्स हैं हेल्प करें स्टूडेंट्स को कि वो अपनी क्लासरूम लर्निंग को लाइफ जो स्कूल के आउटसाइड है उससे रिलेट करें, बच्चों को हेल्प करें कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है लर्निंग ऑफ साइंस के उनको एक्वायर करें, सोशल डिस्पैरिटीज़ जो है वो कम से कम करें बच्चों के अंदर, प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज़ और नॉलेज बेस फॉर पीसफुल सोसाइटी। तो यहाँ पे हमारा जो है हेल्पफुल क्या रहेगा, आपका
हेल्पिंग स्टूडेंट टू कनेक्ट क्लासरूम विद द आउटसाइड द स्कूल। इसमें क्या है, जैसे अपर प्राइमरी लेवल पे बच्चे ईवीएस पढ़ते रहे, जैसे अपर प्राइमरी आएगा तो अब बच्चा जो है ईवीएस से जो है साइंस में आ रहा है और उनको जो है रिलेट करने की कोशिश करेगा। जो साइंस की चीज़ें वो पढ़ रहा है वो देखे कि अच्छा मेरे इन विद चीज़ों में जो है यहाँ पे ये चीज़ें जो है अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉग्निटिव वैलिडिटी जो होती है साइंस करिकुलम की अपर प्राइमरी स्टेज में, वो क्या इम्प्लाई करती है। कॉग्निटिव वैलिडिटी आपका जो है ये आपका क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव वैलिडिटी में क्या होता है कि आप जो भी पढ़ा रहे हो ना, कंटेंट हो या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। उससे ना ऊपर होना चाहिए, उससे ना नीचे होना चाहिए, ठीक है। कन्वे करे सिग्निफिकेंट और साइंटिफिकली करेक्ट फैक्ट्स, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपका, और अप्रोप्रिएट पैडागोजिकल प्रोसेस होनी चाहिए टीचिंग के। चाइल्ड जो है साइंस को एज ए सोशल एंटरप्राइज देखे। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन 2 ठीक आएगा, ठीक है। कॉग्निटिव वैलिडिटी ये इम्प्लाई करते हैं कि कंटेंट जो है एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि बच्चा उनको जो है समझ सके। इनमें जो है और भी अपने पहले प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्नर ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन ही इसमें यूजली ठीक होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्नर एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको समझ पाए, उसकी लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो कि बच्चे के लेवल की हो, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, द टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 6 में पढ़ाना है वो कैसे सबसे सही तरीके से पढ़ा सकते हैं। डेप्थ एक्सप्लेनेशन करके उस कॉन्सेप्ट की, हैंड ऑन एक्टिविटी करवा के बच्चों को, मतलब कि एक्टिविटीज़ दे दें सेपरेशन पे और फिर उनको करवाएं, एंड गुड होम असाइनमेंट दे दें, या फिर ऑर्गेनाइज करें ग्रुप डिस्कशन ऑन डिफरेंट सब टॉपिक्स। तो सबसे बेस्ट आपका क्या रहेगा जिसमें हम उनसे एक्टिविटी कराएंगे, इसमें जो है बच्चा आपका इन्वॉल्व होगा, खुद से चीज़ें करेगा, और जो है जब हम चीज़ें जो है खुद से करके करते हैं तो नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा अच्छी जो है हमारी गेन होती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म इन रिलेशन टू साइंस एजुकेशन मीन दैट चिल्ड्रन शुड। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि हमने कोई चीज़ें जो एक्सपीरियंस करी हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नॉलेज को जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं साइंस के बारे में, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस में, डिस्करेज करते हैं कि क्वेश्चंस ना रेज करें क्लासरूम में, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट में वो दी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। इसमें क्या होता है, जो भी जैसे कोई भी साइंस का हम लर्न करें, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, टर्म है, उसमें क्या होता है हम जो है एक्टिवली लर्न करें, हमें चीज़ें बताई जा रही है ऐसे ऐसे, फिर हम उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और उससे जो है हम उनमें प्रोसेस करें, ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व, इसमें ये आपका सही आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंजलि जो है अपने फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करवा रही है बच्चों से एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस में नहीं, आपको करेक्ट सीक्वेंस में इनको जो है लगाना है, ओके। तो अब आता है जैसे कि प्लेस सम पिन्स नियर द एंड ऑफ ए नेल, स्विच ऑन द करंट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, वाइंड अ कॉपर वायर टाइटली अराउंड एन आयरन नेल, कनेक्ट फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन नेल के चारों ओर जो है हम क्या कर देंगे, कॉपर वायर को जो है कॉइल कर देंगे, फिर उसके जो है कुछ नेल जो है उसके एंड पे रख देंगे, ठीक है। फिर जो है हम करंट को जो है क्या करेंगे, स्विच ऑन द करंट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन एंड कनेक्ट फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द, नहीं पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसमें जो है आयरन नेल में जो है क्या करेंगे, आयरन नेल के ऊपर कॉपर वायर करेंगे, ठीक है। फिर हम जो है जो उसके फ्री एंड्स हैं वायर के, उनको क्या कर देंगे, टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो पूरा क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, उसमें उसके एंड्स पे कुछ नेल्स रख देंगे, फिर हम जो है उसमें उसका करंट ऑन करेंगे और देखेंगे क्या होगा, ठीक है। पहले नेल के चारों ओर कॉपर वायर जो है हमें क्या करनी है, लपेटनी है कॉपर वायर, फिर एंड्स पे उसके जो फ्री एंड्स है उनको जो है कनेक्ट करना है टर्मिनल ऑफ द सेल से, फिर उसके एंड पे नेल रखनी है और फिर जो है करंट को ऑन करके ऑब्जर्व करना है। तो सी पहला, CDAB, ठीक है, CDAB आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके। आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन मोशन एंड टाइम पे आप जो है टॉपिक पढ़ा रहे क्लास 7 स्टूडेंट को, सविता जो है कुछ एग्जांपल्स दे रही है डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन के स्टूडेंट को, तो इनमें से कौन सा एग्जांपल इनकरेक्ट रहेगा।
मोशन ऑफ ए बॉय सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड, आपने झूला देखा होगा जिसमें हम घूमते हैं झूले पे पार्क में, ठीक है। मोशन ऑफ द हैमर ऑन ए इलेक्ट्रिक बेल, मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल हिट बाय द बैट्समैन, मोशन ऑफ ए बॉय सिटिंग इन ए मूविंग कार। अब जैसे मूविंग कार में जो है एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके मोशन को आप यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, वो ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट इनकरेक्ट एग्जाम्पल जो है हो जाएगा, ठीक है। तो 90 का ऑप्शन 1 आपका क्या होगा, सही आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।